हेलो, नमस्कार। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के जो पेपर है उस पेपर के ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम में सोल्व किए थे। मेरे सीजीएल 2020 मेंस में मैथ्स में 190 नंबर है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न अपन डिस्कस करते हैं। टोटल इसके 13 प्रश्न थे 29 तारीख की पेपर में। पहला प्रश्न है, ओ एक बिंदु है जो त्रिभुज एबीसी के अंदर इस प्रकार है कि ओ ए बराबर 12, ओ सी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो पहले मैं त्रिभुज बना देता हूँ। ये लो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। ए, बी और सी, इसके अंदर एक पॉइंट है ओ। ये मैंने लिख दिया पॉइंट ओ। इसको इससे मिला दिया ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये पॉइंट मिले। इसके बाद इसने बोला ओ ए बराबर 12 सेंटीमीटर, जो दे रखा है वो लिख देते हैं, ये 12 सेंटीमीटर। ओ सी बराबर 9 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि कोण ए ओ बी ओ सी और कोण सी ओ ए बराबर है। यानी ये कोण ए ओ बी, ये तीनों बराबर है। पूरा कोण 360 का होता है। तो तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये कोण आ जाएंगे 120, ये भी 120 और ये भी 120 का। आपसे अगला बोला है ए बी सी 60 डिग्री है। तो ये जो कोण बी है ये कितना देर का है, 60 डिग्री। आपसे पूछा है ओ बी की लंबाई कितनी होगी। ओ बी का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है। इसको ओ बी को ओ बी रहने देते हैं, या अपन एक्स मान सकते हैं इसको। ये मान लिया मैंने कि इसकी लंबाई है एक्स। अब देखो, ये 60 और ये 120, ये जब दिखा 60 और 120, इसका मतलब 180 का योग हो रहा है। 180 का योग हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 180 किस तरीके से आ रहा है। तो ये अगर मैं कोण मान लेता हूँ एल्फा है और ये 120 है, तो ये जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस एल्फा। ठीक है। अब ये अल्फा है, ये पूरा कोण 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एल्फा। और ये 120, ये 60 माइनस एल्फा, ये कितना हो जाएगा, एल्फा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस त्रिभुज को, ये जो पूरा त्रिभुज है और इस त्रिभुज को अगर देखें तो 120 120, 60 माइनस एल्फा 60 माइनस एल्फा, ये एल्फा ये एल्फा, क्या तीनों कोण बराबर है। अगर इसके तीनों कोण बराबर है तो इसका मतलब ये त्रिभुज हो गए आपके सर्वांग सम। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब सिमिलरिटी लगा देते हैं। सिमिलरिटी लगाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इस त्रिभुज में एल्फा के सामने क्या दिखाई दे रहा है, एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एक्स। पहले इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो ऊपर लिख दिया बट्टा। इस त्रिभुज में एल्फा के सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 12, तो इसके नीचे बट्टा में लिख देता हूँ 12। ठीक है। फिर 60 माइनस एल्फा में इस त्रिभुज के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 9, तो ये ऊपर लिख दिया मैंने 9। और 60 माइनस एल्फा में इस त्रिभुज के सामने क्या दिखाई दे रहा है, ये एक्स, ये हो गया एक्स। एक्स को एक्स से गुणा कर दो, 12 को 9 से गुणा कर दिया, तो मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये 9 है, 9 को एज इट इज रखो और 12 को मैंने तोड़ दिया 4 गुणा 3। तो एक्स का जो मान आएगा अंडर रूट 9 गुणा 4 गुणा 3। 9 का बाहर निकला 3, 4 का निकला 2 और ये रूट हो गया 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6√3 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, एकदम आसान लैंग्वेज में समझाया आपको। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 66 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री। यदि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं तो कोण बीपीसी माइनस कोण पीसीए का मान ज्ञात कीजिए। पहले वही त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया इसका त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी।
जो जानकारी दे रखी है वो लिख देते हैं। कोण ए कितना हो गया 66 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री। क्या कोण सी निकाल सकते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 50 है, ये 66 है, तो ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 64 डिग्री, क्योंकि तीनों का 60 60 120, ये हो गए 10 और 50 60 यानी कि 180। अब बोला है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, ये लो कोण बी का समद्विभाजक का मतलब हो गया कि इनको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। अब ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ये बिंदु किस पर मिलते हैं पी पर। आपसे पूछा है बी पी सी, तो यही तो हुआ बी पी सी। और जब दो कोण समद्विभाजक आपस में मिलते हैं तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ इसका, तो ये जो कोण होता है वो होता है 90 प्लस कोण ए बट्टा 2, ये हो जाएगा माइनस कोण पी सी ए। देखो कोण पी सी ए ये कितना दे रखा है 32 डिग्री। क्या यहाँ लिख दूँ 32? तो इसकी जगह अपन लिख देंगे 32। अब ये हो गया 90 प्लस कोण ए का मतलब 66 का आधा, 66 का आधा कितना हो जाएगा 33 और माइनस का 32, 33 में से 32 गए एक, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 1 यानी कितने हो गए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए इसका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी, ई और एफ क्रम से विकिरण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। यदि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ई एफ की लंबाई कितनी होगी। अभी ए बी बड़ी दे रखी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और बाकी जो दो भुजाएं वो छोटी है तो यहाँ पर इस तरीके से छोटी भुजाएं ले लेते हैं। ये हो गया सी और ये हो गया डी। सी डी समांतर है डी सी समांतर है ए बी के। ई और एफ जो है वो ए सी जो विकिरण है और ये दे रखा है बी डी, इन दोनों के मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है ई, इसका मध्य बिंदु है एफ, ये दे रखा है 18 और ये दे रखा है आपको 6। तो आप ध्यान रखें कि इस तरीके से विकिरण का मध्य बिंदु अगर ई एफ निकालना हो तो ये होता है 1/2, और जो दो भुजाएं दे रखी है ए बी प्लस का सी डी, यानी इस भुजा और इस भुजा को जोड़ करके आधा करना है। तो 1/2 ये हो जाएगा 18 प्लस सॉरी यहाँ ये अगर विकिरण का मध्य बिंदु निकालना है तो ये प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस वाला भी अभी बता दूंगा। तो 18 माइनस का 6, 18 में से 6 गए 12/2 यानी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये प्लस वाला कहाँ काम आएगा, अगर इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु होता है, इन दोनों भुजाओं का, ये ई और ये एफ, तो इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु अगर आपको निकालना है तो ई एफ का मान इस तरीके से आएगा 1/2 ए बी प्लस का सी डी। अगर ये निकालना होता तो आपका आंसर आ जाता 1/2 18 प्लस 6 यानी कि 24, और 24 का आधा कितना हो जाता 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई होगी दोनों चीज़ें। अगर विकिरण का मध्य बिंदु पूछे तो माइनस आएगा और ये पूछे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और बी सी वृत्त का व्यास है। यदि कोण डी बी सी 29 डिग्री है, कोण बी ए डी का मान पूछा है। चक्रीय चतुर्भुज है और बी सी इसका व्यास है। तो पहला, चक्रीय चतुर्भुज होते ही जो चतुर्भुज आएगा वो एक वृत्त के अंदर आएगा, सर्कल के अंदर, और बी सी इसका व्यास है तो मैं इसका मिड पॉइंट बी और इसका ये सी, ये इसका व्यास है। अब ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है तो मैं इसको पॉइंट मान लेता हूँ ए, ये हो गया इसका पॉइंट बी, ये सी, एक पॉइंट इसका यहाँ हो जाएगा डी, और इसको इससे मिला देते हैं, ये क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। अब क्या दे रखा है डी बी सी 29 है, डी बी सी इसको मिला दिया, डी बी सी ये कितने डिग्री है 29 डिग्री है। आपसे पूछा है बी ए डी। आपको पता है जब भी कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है तो इन दोनों कोणों का, आमने सामने के कोणों का योग, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा
180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और ये वृत्त का व्यास दे रखा है। वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ये हो गया 90 डिग्री का। ये 90 है, ये 29 है। इस त्रिभुज में ये तीसरा कोण कितना आएगा? तो आप कह देंगे कि ये तीसरा कोण आएगा 61 डिग्री। 180 में से घटा दिया है 61 डिग्री। अब ये और ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 180। तो ये 180 में से ये 61 डिग्री घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 119 डिग्री। यानी कि इस प्रश्न में कोण बी ए डी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 119 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण ए के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। कोण बी ओ सी 108 डिग्री है, तो कोण बी ए ओ का मान क्या होगा? वापिस से त्रिभुज बना देते हैं। ये इसका हो गया त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। आपसे बोला है कि बी और ए का समद्विभाजक बिंदु ओ है। ये बी का और ये ए का जो समद्विभाजक है वो बिंदु क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। बी ओ सी ये इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ। ये समद्विभाजक बिंदु है, इसका मतलब ये अंतः के अंदर हो गया, और ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। ये कितना है? 108 डिग्री। अभी पीछे मैंने बताया था कि जब दो इस तरीके से त्रिभुज में अंत्य कोण आपस में यहाँ काटते हैं, तो अगर ये कोण ए होता है तो ये होता है 90 प्लस कोण ए बट्टा 2, ये होता है। तो ये 180 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोण ये हो जाएगा 90 माइनस 108 बट्टा 2। ये चीज़ क्लियर होगी? ठीक है। आपसे पूछा कोण बी ए ओ ये पूछा है, तो पहले ये निकाल देते हैं। तो ये हो गया 90, और 90 में से ये 54 डिग्री। 90 में से 54 घटा दो, कितना आ जाएगा? यानी कि 30 और 6 36 डिग्री। अब ये पूरा कोण 36 डिग्री है, और ये इसकी कोण समद्विभाजक रेखा है, तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 डिग्री। पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजाएं ए बी 35, बी सी 12 और ए सी 37 है, तो बीजी की लंबाई कितनी होगी? अब ये 12, 35 और 37 आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 37 है। तो मैं समकोण त्रिभुज ही बना देता हूँ सीधा। ये मैंने इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में आपको क्या करना है? देखो ए सी 37 है, तो मैं इसको पॉइंट ए ले लेता हूँ, इसको पॉइंट सी ले लेता हूँ। ये कितना है? 37 है। इसके बाद में इसको पॉइंट क्या ले लिया? बी सी कितनी दे रखी है? बी सी है 12 सेंटीमीटर, और ए बी कितनी है? 35 सेंटीमीटर। और जी इसका केंद्रक है, इसका मतलब ये इसकी माध्यिका होगी, और ये जी केंद्रक है। और माध्यिका जो होती है वो 2:1 में बांटती है। अब देखो ये इसका जी जो है वो इसका केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक है, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये भी पॉइंट मिड है, ये भी पॉइंट मिड है, दोनों ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से एक अगर वृत्त खींचता हूँ जो इसकी बाह्य वृत्त है, ये बाह्य वृत्त है, देखो ये यहाँ इसका केंद्र होगा, केंद्र से ये भी दूरी बराबर होगी, ये भी दूरी बराबर होगी, तो ये भी दूरी बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ से बी से लेकर के ये इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट डी। बी डी की लंबाई कितनी होगी? 37। तो आप कह दोगे बी डी की लंबाई कितनी आ गई? 37 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से पूछूं कि आपको बीजी की लंबाई पूछनी है, तो बीजी में ये कितना है? 2, ये कितना है? 1, पूरी कितनी लंबाई है? 3। तो मैं कहूँगा कि बीजी की जो लंबाई आएगी वो आएगी आपकी बीजी की नहीं, किसकी पूछिए? बी से लेकर के जी, सॉरी ये 37 है। बी डी की लंबाई जो आएगी वो 37/2 आएगी, क्योंकि ये पूरी लंबाई जो थी ना वो 37 थी। तो ये पूरी लंबाई 37 है, तो ये कितनी होगी? 37/2। ये भी कितनी होगी? 37/2। और ये भी कितनी होगी? 37/2। तो बीजी की लंबाई आएगी 2/3
गुणा 37/2। 2 से 2 कटा, 37 में 3 का भाग देंगे तो 12 तिके 36 और 1/3 का मतलब हो गया 0.33। तो ये हो जाएगा 12.33 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जब ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर होगी, तो ये 37 पूरी है, तो ये 37/2, 37/2 और 37/2। आई होप ये भी प्रश्न नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। सी एन कोण सी का समद्विभाजक है और सी एन लंब है एन बी। यदि बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर है तो एम एन की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पर देखो, ए बी का मध्य बिंदु है एम, ए बी का मध्य बिंदु है एम। तो मैं इस तरीके से इसको त्रिभुज को बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा प्रश्न ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिया ए, ये मैंने लिया बी और इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया एम। ये पॉइंट है सी। आपसे क्या बोला है कि सी एन, मैं यहाँ कर देता हूँ सी एन, ये रहा पॉइंट एन, सी एन। सी एन इसका कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब ये जानकारी सीधी सीधी, ये कोण एक्स है तो ये भी कोण कितना होगा, एक्स होगा, कोण समद्विभाजक है। आपसे बोला है ए एन, एन नहीं सॉरी, क्या बोला है सी एन, जो ये है वो है लंब इस पर ये लंब है। इसका मतलब ये जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये कोण 90 डिग्री का है तो मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ाऊंगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का। एक बार इसको अज्यूम कर लो, डायग्राम में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। ये 90 का, ये 90 का। अब आपसे बोला क्या है, बी सी बराबर 10 है, ये है 10 और ये कितनी देर की है, सी ए 15। अब देखो इस डायग्राम को समझना, मैं कहूँ ये कोण 90, ये कोण 90, ये एक्स, ये एक्स, ये क्या हुआ 90 माइनस एक्स, ये क्या हुआ 90 माइनस एक्स। क्या दोनों समरूप आगे, समरूप आगे, तो ये इसकी भुजा कॉमन है, ये कॉमन है तो ये 10 है, तो क्या ये भी कितनी होगी, तो आप कहोगे ये भी 10 होगी, 10 होगी। ये पूरी कितनी है 15, ये 10 है तो ये कितनी बचेगी 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये भुजा बराबर है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो क्या ये दोनों की दोनों भी बराबर नहीं होगी क्या। देखो किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक ये 10 है तो ये 10 है, तो ये 10:10 में डिवाइड करेगी, यानी 1:1 होगा। तो ये 10:10 का मतलब ये भी 1:1 में डिवाइड करेगा। तो क्या इस भुजा का एन मध्य बिंदु हो गया, एन मध्य बिंदु है और इस भुजा का एम मध्य बिंदु है, तो इस 5 का आधा ही तो होगा ये, यानी इस 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न नंबर 8 13 का है, एस और टी एक ऐसे बिंदु है जो पी क्यू आर के क्रम से पी क्यू और पी आर भुजाओं पर इस प्रकार स्थित है कि ये कंडीशन दे रखी है और यदि कोण क्यू बराबर 96 डिग्री है और ये दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा। अब मैं डायग्राम वापिस, ज्योमेट्री में बस ट्राइंगल पर ही प्रश्न आए हैं सारे के सारे। ये P है, ये कोण Q है और ये कोण R है। अब S और T यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, इस ये डिसाइड करेगा ये वाली लाइन। इस वाली लाइन को देखो, मैं इस वाली लाइन को ऐसे लिख दूँ क्या, PS बट्टा इस P को इधर नीचे ले आऊँ PT, और ये हो जाएगा PQ बट्टा PR। ठीक है, PT नहीं सॉरी PQ ले लेते हैं, इस PQ को यहाँ ले आते हैं और ये PT यहाँ कर देते हैं। तो ये S और T, देखो यहाँ अगर मैं पॉइंट लूँ S, यहाँ मैं पॉइंट लूँ T, ये PS बट्टा PQ, PT बट्टा PR। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों हो गई समांतर, ये दोनों लाइन समांतर हो गई। अब प्रश्न में दे रखा है कोण Q 96 डिग्री, तो ये बताओ ये भी कितना हो गया 96 डिग्री। आपसे अगला दे रखा है PST बराबर PRQ, यानी PRQ में कितने डिग्री जोड़ रहे हैं 34। इसका मतलब जो ये PST ये 96 है, तो यहाँ कितनी संख्या, यहाँ कितना लिखूँ
कि ये 96 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे ये 62 डिग्री होगा। 62 और 34 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 94। तो ये कितना हो गया 62। ये 62 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 62 डिग्री। ये रहा त्रिभुज। तो आपसे पूछा है क्यू पी आर कितना होगा, क्यू पी आर इस त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा कोण क्यू पी आर प्लस 96 प्लस ये 62 और ये हो जाएगा 180। तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस ये हो जाएंगे 8 9 और 6 15, यानी कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में सी बी बराबर कोण बी बराबर 78 डिग्री, कोण ए का समद्विभाजक ए डी है जो बी सी से बिंदु डी पर मिलता है और बिंदु ई पर ए ई लंब है बी सी और डी ए ई बराबर 24 डिग्री है, तो कोण ए सी बी का मान। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ये कितने डिग्री दे रखा है 78 डिग्री। और कोण ए का समद्विभाजक है ए डी, कोण ए का समद्विभाजक ये मान लिया ए डी, कोण ए का समद्विभाजक इसका मतलब ये बराबर कोण होंगे। और बी सी से बिंदु डी पर मिलता है और ई जो है वो कोण ए ई लंब है बी सी पर, यानी ए ई लंब है बी सी पर, ये लंब है, ये 90 डिग्री है। अब ये बोल रहा है डी ए ई 24 है, ये डी ए ई ये कोण कितना है 24 डिग्री। आपसे पूछा है ए सी बी, ए सी बी ये कोण पूछा है। अब मैं अगर आपको सीधा सीधा बताऊं तो ये जो कोण होता है ना वो कोण होता है कोण बी माइनस कोण सी और इसका होता है आधा, और ये आधा जो दे रखा है वो दे रखा है 24 डिग्री। एक बार मैं सीधा बता देता हूँ, तो कोण बी माइनस का जो होता है कोण बी माइनस कोण सी और उसका आधा कितना होता है, ये 24 डिग्री होता है। तो अब मैं अगर इस सी है तो ये कोण बी कोण सी बराबर 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। बी की जगह मान रख देते हैं, बी का मान दे रखा है 78 और ये 48 इधर आ जाएगा माइनस 48 और उधर चला जाएगा कोण सी, तो कोण सी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आप कहोगे 30 डिग्री। अब इससे निकाल लेते हैं, ये तो हो गया सीधा, ये सीधा ध्यान रखना है। अब अगर इस तरीके से निकालें तो ये 78 ये 90, तो ये कितना बचा 12 डिग्री। ये 12 और ये 24 कितना हो गया 36। ये अगर 36 है, मैंने कहा ये कौन समद्विभाजक है, ये 36 है, तो ये भी कितना होगा 36 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 36। अब मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज में अगर बात करें या पूरे की ले लो, ये 78 है, ये 36 और ये 36 कितना हो गया 72। तो ये दोनों इन दोनों कोण को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 150, तो ये कोण कितना बचेगा 30 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में एस एक बिंदु है जो भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि कोण क्यू पी एस। वापिस त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज है पी, ये है क्यू और ये है आर। भुजा क्यू आर पर बिंदु है एस, इस P को S से मिला दिया। क्यू पी एस बराबर पी एस आर का आधा है। पी एस आर में 2 ले लेता हूँ तो क्या ये 1 हो जाएगा। तो पी एस आर ये अगर 2 है तो क्या जो क्यू पी एस है यानी क्यू पी एस क्या ये 1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये 1 है तो क्या ये भी 1 होगा, यानी ये इस त्रिभुज का, क्या इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, तो इन दोनों अंत्य कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा 2। क्यू पी आर 78 है, क्यू पी आर ये पूरा कितने डिग्री है 78 डिग्री। पी आर एस 44 डिग्री है, पी आर एस ये कितना है 44 डिग्री। ये 78 ये 44, क्या ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा 8 और 4 12, 7 4 11 और 1 12, 112 डिग्री। 112 का मतलब बाकी का कोण जो कितना आएगा वो जोड़ देते हैं। सॉरी 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12 यानी 122 डिग्री। तो ये बाकी जो कोण बचेगा ये कितना बचेगा 58, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये 58 डिग्री है।
तो मुझे ये 58 है तो ये भी कितना होगा 58, एक एक ही तो है। आपसे पूछा है पी एस क्यू यही तो पूछा है। तो इन दोनों कोणों का योग त्रिभुज का 50 50 100 8 8 16 यानी कितना हो गया 116। तो ये 180 होंगे ना तीनों, तो 116 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे ये हो जाएगा 68 का। यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 68। तो 10 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। ये 11 नंबर प्रश्न है। ए बी और सी डी एक ऐसे वृत्त की दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र ओ है और उनका व्यास ए डी है। उनका व्यास ए डी है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के वार बिंदु पी पर मिलती है। ए पी डी 25 डिग्री है, डी ए पी 39 डिग्री है, तो सी बी डी का मान निकालना है। तो मैं एक वृत्त ले लेता हूँ, ये हो गया इसका वृत्त। अब ध्यान रखो कि जीवाएं कैसे बनानी है। पहले इसका व्यास बना दो, ये व्यास हो गया ए डी, ए और ये इसका व्यास है डी। अब आप इसकी बना दो कि ये ए से लेकर के ये इसकी बी हो गई और ये सी से लेकर के ये इसकी डी हो गई। इन दोनों को अपन क्या करना है, इस तरीके से आगे बढ़ाने पर ये किस बिंदु पर कट कर रही है, बिंदु पी पर। देखो ए बी को बढ़ा रहे हैं, सी डी को बढ़ा रहे हैं, इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब जो कोण दे रखे हैं वो लिख दो आप। ए पी डी 25 है, ए पी डी ये कितने डिग्री का है 25 डिग्री का। डी ए पी 39 डिग्री है, डी ए और पी ये कितना है 39 डिग्री है। आपसे सी बी डी पूछा है, सी बी और डी ये पूछा है, सी से लेकर के ये पॉइंट बी और ये इसको मिला दिया डी, यानी ये कोण आपको निकालना है। अब मैं थोड़ा सिंपल सा चलता हूँ लॉजिक पर। ये 39 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, क्या पूरा कोण आप फाइंड कर सकते हैं? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा कोण फाइंड किया जा सकता है। तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ दो और 180 में से घटा दो। तो इन दोनों को जोड़ दूँ क्या? इन दोनों को जोड़ा, 9 और 5 14 और 3 2 5 और 1 6 64, यानी कि ये कितना बचा? तो ये आप कहोगे कि ये 116 डिग्री का हो गया, 116 डिग्री। आगे इतना क्लियर हो गया। अब मैं कहूँ कि ये जो आपकी चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ से लेकर ये कितने डिग्री का है 39, इस जीवा के द्वारा, इस जीवा के द्वारा ये 39 है, क्या इसी जीवा के द्वारा ये भी 39 होगा? तो आप कहोगे ये भी कितने डिग्री का होगा 39 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मैं कहूँ इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपको निकालना क्या है, ये कोण निकालना है। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए पूरी भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस कोण के लिए आपको निकालना क्या है। अब इस त्रिभुज में चलना, ये व्यास है तो ये 39 है, ये 90 डिग्री का होगा पूरा, 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा 51, कितने का जाएगा 51 का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। 51 ये हो जाएगा 51 का। अब ये 116 का था पूरा, ये 51 का है। तो इस वाले कोण की अगर मैं बात करूं तो इसमें से घटा दो, ये आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65 डिग्री। ये हो गया 65, ये 65 हो गया, ये 65 है और ये 25 है, ये 65 और ये 25, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 60 20 80 और एक 90। तो ये कोण कितने डिग्री का बचा? आप कहोगे 90 डिग्री का। अब इसको देख लो, ये 39 इस पूरे ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये 25 डिग्री है, ये 39 डिग्री है और यहाँ से ये बीच में से जो है ये 90 डिग्री, और आपको ये कोण ही फाइंड करना था। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 39 और ये 25 कितने हो जाएंगे? आप अभी लिखा 64, ये 90, तो 90 में से घटा दूँ क्या? ये 90 तो ये 64 है, तो ये आपका आया 116 और 116 में से 90 घटाया, 116 में से 90 घटाया तो ये कितना आ जाएगा 26 डिग्री। यानी इस कोण का मान कितना आ जाएगा 26 डिग्री। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्ण है जो भुजाओं क्यू आर पी आर और पी क्यू को एस यू और टी पर स्पर्श करता है। पी क्यू बराबर ये दे रखा है, पी क्यू बराबर ये दे रखा है, दोनों कंडीशन है। पी क्यू आर का परिमाप 32 है, तो पी आर की लंबाई आपको निकालनी है। वापस वही त्रिभुज बना देते हैं, पी
क्यू आर। वृत्त उत्कीर्ण है, इसका मतलब है वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है। किस किस बिंदु पर? क्यू आर को एस पर, क्यू आर को एस, फिर ये यू, फिर ये टी। अब देखो यहाँ पी क्यू बराबर कंडीशन दे रखी है, यहाँ पी क्यू बराबर कंडीशन दे रखी है। ये क्यू आर प्लस 5 है और ये पी आर प्लस 2 है। आपको पूछा है पी आर की लंबाई, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पी आर को ही एक्स मान लेता हूँ। इसको क्या माना? एक्स। पी आर टोटल है एक्स, तो पी आर एक्स है तो एक्स यहाँ लिखा, तो ये एक्स प्लस 2 हो गया। किसका मान हो गया? पी क्यू। पी क्यू का मान हो गया एक्स प्लस 2। अब इस समीकरण में आ जाओ, इस समीकरण में पी क्यू बराबर एक्स प्लस 2 बराबर क्यू आर प्लस का 5। 5 इधर घटा दें तो क्यू आर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2 माइनस 5 यानी एक्स माइनस का 3। यह आ गया एक्स माइनस का 3। तीनों भुजाओं का योग, यही तो परिमाप होता है। और ये कितना है? 32 है। तो ये एक्स 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 कितना हो गया? 3x प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 बचेगा, और किसके बराबर है? 32। तो 3x बराबर 32 और 1 33, तो 3 से काट दो, कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13, ये इसका लास्ट प्रश्न है, ज्योमेट्रिक आया हुआ। त्रिभुज एल एम एन में एल एम है 5√2 और एल एन है 13, एल एम एन है 135। तो मैं डायग्राम देखो, 135 का ऐसे ही तो बनेगा, ये बन गया डायग्राम, ये डायग्राम, ये 135 है, ये एम है और ये एल है और ये एन है। ये है 5√2 और ये है 13। अब दो तरीके हैं इस प्रश्न को। अब देखो, जो तरीका आपके समझ में आ जाए कि ट्रिपलेट किस तरीके से काम करता है, तो पहले वो ट्रिपलेट वाला बता देता हूँ मैं। तो ये 13 आते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ लंब डालता हूँ, यहाँ से यहाँ लंब डालता हूँ, और इसको मैंने इस तरीके से किया, ये 90 डिग्री का कोण है। मैंने कहा कि 5 काम में आ सकता है, तो ये अगर मैं 5 लूँ और ये 5 लूँ, ये 45 का कोण है। ये भी देखो, ये 135 है तो ये 45 का कोण है, और ये भी कितने का कोण होगा? 45 का, क्योंकि ये 90 का है। तो ये बराबर भुजाएं होगी 5 5, और ये 5√2 होती है, एक एक √2 का, और ये 5 है, ये कितनी है? 5 है। अब मैं कहूँ कि ये भुजा 5 है, कर्ण इसका 13 है, तो ये भुजा कितनी होगी? तो आपका एक ही आंसर आएगा, ये भुजा होगी 12, क्योंकि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो ये पूरी भुजा 12 है, तो ये 5 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 7। और ये इस प्रश्न का सही आंसर है 7। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। आई होप सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। यही बेस्ट अप्रोच होती है एग्ज़ाम में प्रश्न को हल करने की। इस तरीके से मैं आगे भी इसके आपको नए जो भी चैप्टर वाइज प्रश्न है वो करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।